बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सोचते होंगे कि आज किचन से अचानक जो है कि यहाँ पर जो है ब्राइडल ड्रेस रखा हुआ है, तो ज्वेलरी है, ये सब क्या है। तो जी बिल्कुल ये ब्राइडल ड्रेस है और ये मेरा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये कोई दिखावा है या ये कुछ मैं शो ऑफ़ करना चाह रही हूँ, या मैं ऐसे कुछ भी ऐसी चीज़ प्लीज़ मत सोचिएगा। प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी नेगेटिव मत सोचिएगा, बी पॉजिटिव। मैं सिर्फ ये आपसे शेयरिंग इसलिए कर रही हूँ कि मुझे जो मैंने जैसा सोचा, जैसा मैंने जो सोच कर ये मैंने किया, मैं जस्ट आपके साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मुझे जो भी मैंने सोचा उसके बाद मुझे कितनी खुशी मिली, तो वो क्या थी। मैं जब सुबह उठी हूँ, रात में सडनली मुझे ख़्याल आया कि ये असल में मैं आपको डिटेल बताऊँ तो हमारे यहाँ जो हमारी हेल्पर आती हैं, हमारी मेड आंटी जो आती हैं, बहुत अच्छी, बहुत स्वीट सी हैं। तो उनकी जो है अभी पिछले दिनों जो सैलाब वगैरह का प्रॉब्लम हुआ था, सैलाब से जो लोगों के घर ख़राब हुए थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है सर्वाइव किया। तो उसमें हमारी जो मेड आंटी हैं वो भी शामिल थी, तो वो भी वहाँ पर गई अपना घर बचाने के लिए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सभी को पता है। फिर सब एक बार फिर से जो है वो उन्होंने दोबारा से अपने घर को बनाया और एक न्यू स्टार्ट लिया। उसके बाद उन्हें लगा कि शायद वो यहाँ नहीं आ सकेंगी, तो उन्होंने वहाँ अपनी बेटी का निकाह कर दिया। लेकिन फिर बाद में हालात माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए। जो कुछ भी करना था, जहाँ जहाँ वो जाती थी, तो सब ने उनका बढ़ चढ़ कर जो है इसमें हिस्सा लिया। ये कोई बताने और शो ऑफ़ करने की बात नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो उसके बाद जब वो वहाँ से आई माशाल्लाह और उन्होंने गुड न्यूज़ दी, तो हम बहुत खुश हुए। और उसके बाद सभी ने सोचा कि क्या करना क्या नहीं करना। तो मैं ये सोच रही थी कि कोई ऐसी खुशी दी जाए जिसको कुछ होता है ना, बाज़ दफ़ा छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं जो रह जाती हैं, तो हम बड़ा मिस करते हैं। हमारी भी, हम अपनी शादी की भी मैं बात करूँगी, हर लड़की का ख्वाब होता है, हर लड़की का जो है बहुत अपनी शादी को लेके बड़े पॉसेसिव होती है। हर लड़की बड़ी सेंसिटिव होती है और बहुत कुछ सोचती है। तो इनके भी ज़ाहिर ख्वाब होंगे जो कभी कुछ लोग कर जाते हैं पूरे, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो मैंने यही सोचा कि ये बड़ा स्पेशल डे होता है किसी की भी लाइफ में ना, तो उसको कैसे स्पेशल मज़ीद बनाया जा सकता है। तो उसके इस डे को स्पेशल बनाने के लिए मैंने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना जो ड्रेस रखा हुआ, आप देखिए मेरी शादी को तकरीबन 2011 में हुई थी और बड़ा ही ख़तरनाक और बड़ा मुश्किल टाइम था वो। उसकी डिटेल तो आप लोग खुद ही एयर से अंदाज़ा हो गया होगा आपको। तो शॉपिंग भी बड़े जो है बड़ी मुश्किल हालात में हुई थी। तो ख़ैर जिस तरह बहुत सारी जो है घरों में इस तरह की रस्म होती है, तो ऐसी ही कुछ रस्म मेरी ससुराल में भी थी कि जो बारात का ड्रेस है वो जो है हमारे घर से होगा, यानी उन्होंने कहा कि आप लोगों की तरफ से होगा। तो फिर इसलिए हमने जो है बारात का ड्रेस जो है मैंने फिर मेरा जो है वो खुद से किया था। तो इसमें जो है मैंने इस तरह की कुछ ज्वेलरी ली थी। उस वक्त जो है काफ़ी इसका ट्रेंड था और ये अभी भी है, लेकिन ये बिल्कुल सिल्वर में थी। ये फिर मैंने अपने ड्रेस की मैचिंग से जो है इसको डाई करवा लिया था। और डाई करने के बाद भी जो है इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ था और इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, हालात कुछ ऐसे थे कि उसने बस टाइमिंग से खुलती थी शॉप्स और टाइमिंग से हो जाता था। तो फिर मैं भी जो है मेरी जो कमी रह जाती थी, तो वो भी मैंने ब्रश और ये कलर्स ले आई थी। उसको कहीं कहीं जब मुझे लगता कि सही तरह से नहीं हुआ है, प्रॉपर नहीं हुआ, आपको पता है जब तक इनके सरों पे ना खड़े हो तो ये काम ढंग से करते नहीं हैं। तो बस मैं फिर ब्रश ले आई थी और कलर भी ले आई थी। 3 कलर ले लिए थे मैंने, पिंक और ये सी ग्रीन, शॉकिंग पिंक, सी ग्रीन और लाइक ये जो मस्टर्ड गोल्डन कलर था, तो ये मैं ले आई थी। तो फिर मैं भी इसको जो है थोड़ा सा मैंने भी टचअप कर लिया था। लेकिन आप ये देखिए कि ये बस उसी वक्त ही मैंने वेयर की थी जिस अपनी बारात वाले दिन, और उसके बाद से जो है कि इस ज्वेलरी को मैंने छुआ भी नहीं। सभी के साथ होता है, मैचिंग की पहन लेते हैं और फिर इतना हैवी नहीं पहना जाता है दोबारा, तो बस वो रखा ही रह जाता है। तो जब से ये भी इसी तरह रखा हुआ था, जबकि मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें और भी जो है इसको पॉलिश करवा दूँगी, तो वो कहने लगे कि नहीं बाजी ये तो बिल्कुल नया है, आपने पहना भी था या नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने पहना था ये, लेकिन बहुत एहतियात से बहुत संभाल कर रखा है। आप यकीन करें, जब मैंने उसे सुबह ये दिया कि ये तुम्हारी बारात का ड्रेस है मेरी तरफ से और ये मेरी बारात का है,
मैं बिल्कुल तुम्हें बहन समझकर जो है ये कर दी, तो कुछ ऐसा ना सोचो। मगर वो तो इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती उसकी खुशी का आलम, कि उसने मतलब वो कह रही मैंने सोचा भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन मैं आपको बता नहीं सकती वो कितनी खुशी हुई। और इतनी कोई प्यारी, इतनी कोई खूबसूरत लड़की है, मैं आपको क्या बताऊँ। उस पर ये इतना जचेगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो वो बहुत खुश हुई, वो यकीन करें। उनकी मदर, उनके जो थैंकफुल वाले एक होता है ना कि कुछ बातें कहने की नहीं होती, कुछ बातें समझने की होती, कुछ बातें सिर्फ सोच लेने की होती हैं। बेचारा डब्बा जो है वो थोड़ा खस्ता हाल हो गया है लेकिन ज्वेलरी परफेक्ट है, ज्वेलरी को कुछ नहीं हुआ है। तो बाकी देखिए आप, ये कितना ज़ाहिर ड्रेस ब्राइडल का होता ही हैवी है, तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैंने कितना इसको जो है संभाल कर भी रखा है। बहुत सारी बातें मेरी ही तरह होंगी। मुझे असल में क्या है कि मेरी बहुत बुरी आदत है, कहीं पर भी, अभी भी किसी भी तकरीब में मैं जाऊँ, कहीं पर भी हूँ, तो मैं जो है, मेरी आदत है कि मैं वेयर करने के बाद कभी भी अपने जो है ड्रेसेस वो उसी तरह वार्डरोब में अपने नहीं रखती। मैं उसको जो है एक वॉश लाजमी दे लेती हूँ। तो मैंने अपने बारात और वलीमे का भी ड्रेस, आप सोच रहे होंगे, सोच सकते हैं कितना हैवी होता है, और उसको मैंने वेरी नेक्स्ट डे ही उसको हल्के से जो लिक्विड है वो सर्फ का वो बनाया, और उसके बाद उसमें से मैंने उसको डिप करके निकाला। निकालने के बाद जो है उसको 3-4 पानी से अच्छी तरह से निकाल कर हैंगर करके जो है मैंने इसको उसी वक्त रख लिया था। तो ये बहुत ज़्यादा क्लीन और उस वक्त हो गया था, और मैं बड़ा सुकून में आ गई थी कि ये चीज़ जो है ठीक हो गई। उसके बाद जो है ज्वेलरी भी मैंने बहुत संभाल कर रखी, दोबारा वेयर नहीं की, लेकिन इसको मैंने रैप करके रखा था ब्लैक कपड़े में। ये भी एक टिप है, आप इस तरह की जो इमिटेशन ज्वेलरी है उसको ब्लैक जो मलमल का कपड़ा होता है ना ब्लैक, उसके अंदर रैप करके रखेंगे, कभी भी ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो फिर ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसी खुशी होनी चाहिए जो उसके इस दिन को मज़ीद स्पेशल बना दे। ज़ाहिर है वो एक टाइम के लिए इतना ज़्यादा तो वो नहीं करेंगे कि उनके लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बस मुझे मेरा ये था कि बस किसी तरह मैं उसको जो है हैप्पी कर सकूँ। तो वो बहुत खुश हुई, उसने बहुत सारी दुआएं दी मेरे लिए। बहुत बड़ी बात है बस इस चीज़ की मुझे इतनी खुशी थी। बस सुबह आप लोगों के साथ ये शेयर करने के लिए मैंने सोचा कि बस जल्दी से सुबह हो जाए और जो है मैं आप लोगों के साथ फिर जो है ये शेयर करूँ कि ऐसा जो है मैंने सोचा है और ऐसा मैं करूँगी। फिर मॉर्निंग में जब वो आई तो फिर मैंने जो है उन्हें ये दिया और वो बहुत खुश हुई। सबसे ज़्यादा जो होता है एक ज्वेलरी को लेकर जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए ना सब कुछ। ज़ाहिर है ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं सोचता, और वो उस नेचर की है भी नहीं। वो बस जो भी तैयारी जिस तरह से भी करती हैं तो उसको बताती हैं, मगर ये उनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और इस तरह की जो खुशी होती है ना वो बस कुछ अलग ही होती है। तो बस उसकी इस खुशी को देखते हुए मैं भी बहुत खुश हुई। यहाँ तक कि देखिए इसकी जो डोरी है वो तक बिल्कुल न्यू है। तो मैंने जो है इसलिए शायद उस बच्चे के नसीब में ये था, अल्लाह पाक को ज़ाहिर है ये सारे इंतज़ामात सब कुछ जो है अल्लाह पाक ही करते हैं। बच्चों का स्पेशली जो है कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है, तो बाकी सब कुछ अल्लाह ही करता है। हम लोग सिर्फ इस चीज़ को सोच ही सकते हैं, और ये हम लोग सिर्फ ज़रिया अल्लाह ताला बनाता है, बाकी सब जो है नसीब की बात होती है। बस मुझे ये आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना था, उसकी खुशी और एक अपना इत्मीनान, और एक छोटी सी मोटिवेशन के लिए एक छोटी सी बात कहूँगी कि कभी भी ऐसा कुछ भी आप किसी के लिए सोचें तो उसको ज़रूर शेयर करें, और उसको जो सोचे तो फिर फ़ौरन कर दें। इसलिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम बहुत सारी बातों के लिए तो सोचते भी नहीं हैं। अपने लिए हम कुछ भी खर्च करें, कुछ भी हम चीज़ दे रहे होते हैं, या हमारा जो शौक़ होता है जो अल्लाह ताला वो पूरा करता है, और उस रब का बहुत शुक्र है। तो हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं, लेकिन वो लोग जो सिर्फ सोच कर ही रह जाते हैं उनके लिए हमें ज़रूर इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मेरी तरह और बहुत सारी मेरी बहनें होंगी जिनके ड्रेसेस इसी तरह रखे रह जाते हैं, या तो ये सोचा जाता है कि इसको रीमेक किया जाए, या ये सोचा जाता है कि शायद इसको वापस से हम सेल कर दें, या इस तरह से किसी शॉप पर हम दे दें। तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज़ कब तक हमारे काम आ सकती है। तो ये अच्छा है कि किसी के दिल से जो दुआ निकले, जो कोई खुश हो, तो वो बात ही और होती है। तो बस मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का यही था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं शो ऑफ़ करूं
कि मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ये शो ऑफ करूँ कि मैंने किसी को के लिए कुछ किया है। जस्ट मैं इस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए कि अगर ऐसा कोई कुछ सोच रहा है तो बिल्कुल आप जो है उसको पर गुज़रें, सिर्फ सोचें नहीं, उसको जो है अमलन कीजिए और हमें आगे बढ़कर जो है इस तरह से किसी भी काम में हिस्सा लेना चाहिए। ज़रूर ये बहुत अच्छा होता है। सबसे बढ़कर जो खुशी होती है ना, वो कुछ और ही लेवल की होती है। जब किसी को दिल से कोई खुश होता है ना, तो ख़ुद को जो फ़ील होता है ना, वो तो बस वही जान सकता है। और जनाब, इस बताने में जो है मैं आपको एक स्पेशल चीज़ तो दिखाना ही भूल गई। 2011 में जब मेरी शादी हुई थी तो उससे थोड़ा कुछ टाइम पहले तक, असल में है तो ये काफ़ी पहले से ये ट्रेंड घूंघट वाला, तो उस वक्त ये कि इतना ज़्यादा अब जो बाकायदा ब्राइडल ग्रूम का नाम लिखा होता है, ब्राइडल ने पहना होता है, कबूल है और वो बाबा की रानी और इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे से उसके अंदर ऊपर जो है टाइटल्स और क्या कहना चाहिए उसकी जो है लेसेस लगी होती हैं, किरण और सितारे से जो है बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ होता है। लेकिन उस वक्त जो है ये था ट्रेंड में, लेकिन इतना नहीं था। तो मैंने जो है फिर ये ख़ुद ही से, आप लेवल चेक करें इस मेरे पागलपन का, कि मैंने जो है कुछ स्पेशल करने के चक्कर में ये बड़ा एक काम कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा हम बड़ा जो है चैलेंज अपने आप को दे देते हैं, तो ये चैलेंज ऐसा कर लिया था। और यहाँ तक ये भी हुआ मेरे साथ कि उस वक्त जो टाइम थोड़ा सा ऐसा मुश्किल चल रहा था, हालात कुछ ठीक नहीं थे हमारे सिटी के, तो कराची में थोड़ा ज़रा मुश्किल टाइम उस वक्त चल रहा था 2011 में जब मेरी शादी हुई थी। तो बार बार पॉसिबल नहीं था बाज़ार जाना निकल के, तो मेरी ग्लू जो है एन वक्त पे ग्लू ख़त्म हो गई थी और उसके लिए मुझे इतना परेशान होना पड़ा था। तो फिर मैंने, आप देखिए, ये स्टिच किया बाकायदा, मैंने सिलाई डाली और ये इतना मुश्किल था नेट के ऊपर सिलाई डालना कि एक वक्त तो मैं सर पकड़ कर बैठ गई थी। लेकिन आप सोचें, ये सब चीज़ें मैंने एक एक करके जो है, मैं इसको आपको थोड़ा सा नज़दीक करके इसको शायद थोड़ा सा ठीक दिख नज़र आ सके आपको। ये देखिए, ये एक एक चीज़ मैंने जो है पहले राउंड सर्कल वाला पेस्ट किया और उसके ऊपर फिर ये इस तरह का कुछ करके ये मैंने अपने हाथों से अपना घूंघट तैयार किया था, जो कि मैंने निकाह के बाद तक भी पहना हुआ था। और फिर जो है मुंह दिखाई के वक्त जो है ये उठाया गया था घूंघट, और इस तरह से मैंने ये पूरी लेसेस, और ये स्पेशली 2-3 तरह की मैंने इसमें लेसेस लगाई हैं, जब जाके चौड़ी मुझे कोई इतनी चौड़ी मिल नहीं रही थी। और जिस तरह से मैं चाह रही थी कि थोड़ी डेलिकेटेड सी हो, बहुत ज़्यादा भरी हुई भी ना हो, बड़ी नाजुक सी हो, अच्छी सी हो, कहीं कहीं सितारे जो हैं, छड़ियाँ जो हैं वो उसके छड़ में डालूँ जो चमकें और फिर दूर से अच्छे लगे। बड़ा होता है ना उस वक्त था क्रेज़ कि किस तरह से जो है मैं करूँ। तो देखें, मैंने ना उसमें इस तरह की बेलें लगाई, फिर मुझे मैचिंग जो है बड़ी मुश्किल से घर में येलो एक ही ले आई थी मैं रील, वो ख़त्म हो गई। ये चीज़ें बहुत होती हैं, कितनी भी तैयारी आप कर लें कितना पहले से। मेरी तो खैर शादी ही बड़ी क्या कहना चाहिए, हड़ा हुड़ी में और बड़ी जो है ना भागम दौड़ी में हुई थी। 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर सब कुछ हुआ था। तो सब कुछ जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, क्योंकि मेरे जेठ जो हैं वो रहते हैं लंदन में, तो उन्होंने आना था अचानक से, तो बस उस वजह से जो है ज़रा जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास, लेकिन उसमें भी आप देखें मैंने कितनी बड़ी कारस्तानी ये छेड़ दी थी। और छेड़ने के बाद ये है कि बस जिस काम में मैं फिर हार डाल दूँ ना उसको, फिर मैं उस काम के पीछे पड़ जाती हूँ, वो काम फिर मुझसे बच नहीं सकता। तो बस फिर मैंने यही किया था, जबकि मुझे उस पर बहुत डांट पड़ी थी। और मैं शायद अभी भी बहुत सी मेरी तरह की होंगी ख़वातीन जिन्होंने अपने टाइम पर ऐसे ही कुछ किया कि मैं, आप यकीन करें, सिर्फ अपने मायों वाले दिन चैन से बैठी हूँ। उससे पहले तक मैंने जितने काम थे सब किए, क्योंकि मैं एक अकेली इकलौती हूँ अपने पेरेंट्स की। और माशाल्लाह भाई हैं, अल्लाह सलामत रखे, मेरे 4 भाई हैं और मैं एक अकेली जो है उनकी सिस्टर हूँ। पहले मेरी ही शादी हुई तो उस पर जो है फिर तैयारी भी कुछ इस तरह की थी कि सब कुछ अकेले करना, बिल्कुल सब कुछ जल्दी भी हुआ। तो बड़ा ढूंढने, बड़ी छान पटक के बाद देखिए, पहले नीचे एक मैंने हल्की सी टिशू ऑर्गेन्जा की एक छोटी सी मुझे मिली, बड़ी मुश्किल से मैचिंग वाली, बड़ी खौरी के बाद, और उसके ऊपर फिर मैंने ये जो है इस तरह की, क्या कहते हैं यार इसको, टसल वाली जो ये लेस है ये मैंने लगाई। फिर इसके ऊपर मैंने जो सलमत तारी की, ये बहुत मुश्किल, इसको कट करके लगाते हैं, अल्लाह जाने पेस्ट करते हैं। उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया, जो कट करने वाला था वो पेस्ट किया, जो पेस्ट करने वाला था उसकी सिलाई मारी, और बस मैंने जो है ये तैयार किया। और हर लाइन पर ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि मतलब
जिसे करना हो ना वो देखें, ये देखता नहीं है फिर कि क्या है क्या नहीं है। इवन कि हाँ देखिए मुझे अभी बॉल्स भी नज़र आई, ये बॉल्स इनका भी बड़ा कमाल है और बड़ा ज़बरदस्त ग्लो आता था यार UHU का, कि निकला नहीं है ये देखिए अभी तक भी। हालांकि मैंने हल्का सा इसको भी दुपट्टे को भी वॉश कर लिया है, जो कि शॉकिंग पिंक का कलर बहुत निकलता है। और एक कलर से मुझे याद आई मज़े की बात, ये दुपट्टा मैंने डाई करवाया था, नेट ली थी ये मैंने, और मुझे क्योंकि बिल्कुल मैचिंग का नहीं मिल रहा था, ग्रीन बड़ा सा ऑड लग रहा था, वो मेहंदी वाली लुक आ जाती और मुझे बारात वाली लुक करनी थी, रेड में ले नहीं सकती थी, बिल्कुल चेंज हो जाता। तो फिर मैंने वाइट नेट लेके उसको डाई करवाया पहले। तो डाई करने के बाद इसी वजह से जो है ये जब मैंने फ़र्स्ट वॉश किया तो काफ़ी कलर इसका निकला, जब अचानक वाले काम होंगे। लेकिन हाँ मैं ये भी नहीं कह सकती उस वक्त टाइम कुछ ऐसा था कि बस मुझे हर चीज़ ये है कि मुझे जो भी जिस तरह से मैंने चाहिए उस तरह मुझे मिल गई। तो फिर ये मैंने राउंड वाले कहीं कहीं जस्ट सिंपल ही लगा दिए, क्योंकि ऐसा भी हुआ था कि जो है जो कुछ चीज़ें थी जो लगनी थी इसके ऊपर ये वाली, ये ख़त्म हो गई। अब ये जो मैं एक अंदाज़े से बहुत सारी लाई तो थी, लेकिन फिर भी वो ख़त्म हो गई। तो मैंने क्या किया कि पीछे जो है जस्ट सर्कल और ये जो इस तरह के मोती टाइप थे ना, ये मैंने लगा दिए, क्योंकि बहुत पीछे तक तो जाना नहीं था। लेकिन हाफ़ दुपट्टे को इस तरह से हाफ़ जो दुपट्टा उसको मैंने अच्छे से भर लिया, जो कि नज़र आना था फ्रंट पे। ये फ्रंट था तो ये बहुत हसीन लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मैं इंशाल्लाह थंबनेल पर में भी मैं इसकी जो है पिक आप देख सकेंगे। मैं इंशाल्लाह अपने थंबनेल पर इसकी पिक लगाऊंगी जो मेरी लुक थी उसकी। तो आप लोग को साथ बस मुझे ये शेयर करना था कि मैंने जो है इस तरह से किसी के चेहरे पर एक सच्ची खुशी देखी, जिसके बाद मुझे भी बहुत खुशी हुई। एक बार फिर कहूँगी, लेकिन बस मेरा दिल चाहा कि मैं ज़रूर शेयर करूँ कि ऐसा कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता। बस ये कि अगर किसी के लिए वो चीज़ बहुत बड़ी हो तो फिर वो हमारे लिए भी मीन करती है। तो थैंक यू सो मच। और अब जो है हम यहाँ पर जो है अपनी इस व्लॉग को करेंगे ख़त्म। और आप सब लोग रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा मुझे याद। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।